हेलो एवरीवन, वंस अगेन वी आर बैक विद आवर वीडियो। और आज का वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है। आज हम आपसे बात करने वाले हैं FCRA के बारे में। अब आप पूछेंगे सर ये FCRA होता क्या है? दिस इज़ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अगर आज की आपने 3 बजे की वीडियो देखी होगी तो हमने काउंटर टेररिज्म के ऊपर वीडियो बनाई थी। अगर नहीं देखी तो ज़रूर वो जाके देखें आप लोग। उसमें हमने बताया था कि हाउ टू कंट्रोल, किस तरीके से जो बाहर की फंडिंग होती है, किस तरीके से वो एनजीओज वगैरह को रोका जाए और ये सारी चीज़ की जाए। करंट अफेयर्स CA 365, करंट अफेयर्स 365 डेज के हम आपको बताने वाले हैं। प्रीलिम्स के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रीलिम्स तुम लोग पढ़ जाना, प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपके ये जो टॉपिक है ये पॉलिटी, लॉ, फंडामेंटल राइट्स, एनजीओ और इकोनॉमी में ज़रूर पूछा जा सकता है। क्योंकि देखो, अगर पैसे से रिलेटेड है, अपनी इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो इकोनॉमी में पूछा जा सकता है। एनजीओ से इसलिए क्योंकि जो फंडिंग होती है वो एनजीओज में ही होती है। और एनजीओ फिर ऐसा हो सकता है कि क्या पता कोई एनजीओ या फिर कोई अदर ग्रुप्स किसी और चीज़ को फंड कर रहे हों। एंड फंडामेंटल राइट्स की राइट टू इक्वालिटी और ये सारी चीज़ें, फंडामेंटल राइट्स, इसमें पूछा जा सकता है। आपसे पॉलिटी में पूछा जा सकता है, लॉज में, GS2 एंड GS3 के पेपर्स में पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स में तो ऑब्वियसली हम प्रीलिम्स को तो टारगेट कर ही रहे हैं। और जो आपके दोस्त CDS और FCAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर और अदर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें ऐसे टॉपिक्स हैं जो करंट अफेयर्स को देखते हैं, उनमें ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टू आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज कुनार्क आर्किटेक्चर ऑफ एजुकेशन, एंड आई एम योर होस्ट कुणाल जैन। फटाफट से टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन। अब देखिए, FCRA के बारे में अभी हम आपको डिटेल वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन बताएंगे। उससे पहले ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। प्रीलिम्स में बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अब ये आपको चारों ऑप्शन में से एक आंसर आपको देना पड़ेगा। इसमें से करेक्ट आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। वीडियो के खत्म होने से पहले हम आपको आंसर इसका ज़रूर देंगे। देखते हैं आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी है, तो जवाब दे के दिखाओ इस क्वेश्चन का, ठीक है। एंड फटाफट से हम आ जाते हैं हम आप लोगों का टॉपिक के ऊपर, जो आज टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। तो FCRA के बारे में हम आज डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अब आप लोगों को क्वेश्चन पूछना चाहिए, सर ये FCRA होता क्या है? दैट इज़ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन से, बाहर से जो फंडिंग होती है किसी भी ग्रुप की, तो वो उस पर रेगुलेट लगाने वाली है भारत सरकार। उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसको देख लेते हैं किस किस में पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स GS2 GS3 जो होता है पॉलिटी, लॉ, फंडामेंटल राइट्स, एनजीओज और इकोनॉमी, ये वाला जो पार्ट है इकोनॉमी, एनजीओज वाला, फंडामेंटल राइट्स वाला, और आपका मेन पॉलिटी वाला पार्ट, इनमें आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर से पढ़ के जाना। इसके बारे में बात कर लेते हैं क्या सारी चीज़ें होने वाली है। अब देखिए, अगर हम किसी भी एक्ट के बारे में, किसी भी लॉ के बारे में अगर हम बात करते हैं ना, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो पास कब हुआ था और उसमें क्या कोई मॉडिफिकेशन हुए कि नहीं हुए। तो अगर हम बात कर रहे हैं FCRA के लिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में, तो FCRA एक्ट वाज ओरिजिनली पास्ड इन 1976। ध्यान रखेंगे, डेट्स हमेशा याद रखेंगे। 1976 में पास हुआ था और मॉडिफाई हुआ था 2010 में। इसको मॉडिफिकेशन इसमें कर दिए गए थे। इस एक्ट से द गवर्नमेंट हैज यूज द एक्ट ओवर द ईयर्स टू फ्रीज बैंक अकाउंट्स ऑफ सर्टेन एनजीओज। जो भी एनजीओज ऐसे हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट फॉर रॉन्ग पर्पसेस के, उनके अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग। इस एक्ट में यही है कि फॉरेन फंडिंग्स नहीं होंगी इंडिया में ऐसे एनजीओज में, ऐसे ग्रुप्स में जो कि इंटरनल अफेयर्स को बहुत ज़्यादा इंडिया के इफेक्ट कर रहे हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। मिनिस्ट्री कौन सी लगती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो इस एक्ट को अंडर करती है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके पेपर में पूछी जा सकती है, एज पर FCRA एक्ट 2010,
all NGOs are required to be registered under the act to receive foreign funding। तो अगर कोई सोचता है ना कि उसको कोई NGO स्टार्ट करना है तो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा FCRA एक्ट के अंडर में, सो दैट उसकी जो भी फॉरेन फंडिंग आ रही है वो पता चल पाए कि कहाँ से कितनी कैसी फॉरेन फंडिंग आ रही है, और फिर वो फॉरेन फंडिंग वो किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। अब ये आपको समझ में आ गया। इस एक्ट में और क्या क्या लिखा है कि इस टर्म्स में, FCRA के टर्म्स में, ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट रिसीव फॉरेन फंडिंग अनलेस इट इज रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट 2010। अगर कोई भी एनजीओ 2010 के इस एक्ट में FCRA में नहीं रजिस्टर है तो वो फॉरेन फंडिंग एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में सरकार को बता के वो फंड कर सकता है, लेकिन उसकी भी जानकारी सरकार को होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लास्ट का आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि अगर FCRA कोई फंडिंग एक्सेप्ट कर रहा है तो 5 पर्पस, सिर्फ 5 पर्पस के अकॉर्डिंग वो एक्सेप्ट कर सकता है फॉरेन फंडिंग। वन इज सोशल, एजुकेशनल, पढ़ाई, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड कल्चर। इन चीज़ों के रिगार्डिंग ही फॉरेन फंडिंग एक एनजीओ ले सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये जो डोनेशन हो रहे हैं ये रेगुलेट करने के लिए ही एक्ट पास किया गया है, प्रोवाइडेड बाय सर्टेन इंडिविजुअल एसोसिएशन टू एनजीओज एंड अदर विद इन इंडिया। मतलब ये एक्ट एनजीओज को और अदर ग्रुप्स के अंडर को लेते हुए ही ये एक्ट पास किया गया था। 2010 में मॉडिफाई किया गया था एंड 1976 में पास किया गया था। तो डेट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप लोग किसी भी एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये आपका इस बार पूछा जा सकता है। अगर ये दिसंबर की न्यूज़ है, 28 दिसंबर की अगर ये न्यूज़ है, 29 दिसंबर की न्यूज़ है, तो ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब मैं आपसे अगर वो क्वेश्चन पूछूंगा तो देखते हैं कितने बच्चे, कितने लोग उसका आंसर दे पाते हैं। और अब तो साफ हो ही गया होगा। एंड सेकंड मोस्ट थिंग इज प्रीलिम्स का और जीएस का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम। रेगुलर बेसिस पे 3 बजे और 6 बजे वीडियोस आने वाली है। फटाफट से हम अब आंसर देख लेते हैं। अब मैं आपसे वापस से क्वेश्चन वापस से रिपीट कर लेते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। किस मिनिस्ट्री के अंडर ये एक्ट आता है? साफ साफ मैंने आपको बताया, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो जिन बच्चों ने कमेंट सेक्शन में पहले ही आंसर लिख दिया था दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वो बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरीके का लग रहा है, आपका कंटेंट अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे इस बार प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर FCAT, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियोस आपके लिए। UPSC के लिए तो भाई गोल्डन वीडियोस हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। ये वीडियोस के रोज़ रेगुलर बेसिस पे तुम प्रिपरेशन कर जाओ, तुम्हारे अमेजिंग प्रीलिम्स के क्वेश्चन सही होने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। 3 बजे और 6 बजे का स्लॉट याद रखेंगे, रोज़ रेगुलर बेसिस पे वीडियो आने वाली है। आई एम योर होस्ट कुणाल जैन साइनिंग ऑफ। और याद रखना, डोंट नीड टू फियर बिकॉज योर एजुकेटर इज हियर। जब तक हम साथ हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।